तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो समाकलन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करने से पहले एक बार सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कोई सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि ऊपर में अगर x केवल dx होता या 1 होता तो ये 1 dx बटा 1 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनता, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा हो तो सबसे पहले इसको अवकलन करेंगे तो x का dx हो जाएगा और tan थीटा का क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब हमें समाकलन का मान भी बदलना है। तो जिस चीज़ को हम मानेंगे उसी में इस समाकलन का मान रखेंगे। तो यहाँ पे x बराबर tan थीटा माने हैं, तो tan थीटा में हम थीटा के जगह पे क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। तो थीटा के जगह पे अगर हम 1 करेंगे तो tan में कितना का मान 1 होता है, तो tan में 45 का मान 1 होता है और 45 को हम क्या कर लेंगे, पाई बाई 4। तो लिखेंगे यदि x बराबर 1 तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रख लेंगे। तो tan में इसको हम एक बार थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। तो 1 बराबर tan थीटा। अब 1 में कितना का tan थीटा होता है, tan थीटा में कितना का 1 होता है, तो 1 होता है tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan थीटा। tan से tan कैंसिल यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यदि x बराबर अवरी में 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो 0 बराबर tan थीटा। अब tan में कितना का 0 होता है, तो tan 0 बराबर tan थीटा यानी कि tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारा समाकलन का मान क्या हो जाएगा, तो समाकलन का मान अब 0 और पाई बाई 4 हो गया, 0 से पाई बाई 4। और देखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ही लिखेंगे, साइन इनवर्स। और देखिए यहाँ पे 2x dx, तो 2x dx हम x के जगह पे क्या माने हैं, तो x के जगह पे हमने tan थीटा माना, तो x के जगह पे tan थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, तो 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस x के जगह पे tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, तो देखिए dx के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चूँकि करके हम लिख लेते हैं, चूँकि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो ये हम सूत्र लिख लिए। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, 0 पाई बाई 4 साइन इनवर्स, ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा, और इधर क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिएगा यहाँ से साइन इनवर्स और साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 थीटा और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जो बच जाएगा उसको हम लिख लेंगे 0 से पाई बाई 4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को हम बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा
हम इधर देख लेते हैं। जीरो से π/4, 2 को बाहर कर लिए, क्या बच जाएगा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ये खंडशः समाकलन करना होगा। क्या चीज? खंडशः समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा u और ये क्या बन जाएगा v। तो u और v खंडशः समाकलन करेंगे तो देखते हैं खंडशः समाकलन में सबसे पहले क्या होता है, u जस का तस होता है। तो u की जगह पे क्या है थीटा, तो हम थीटा को थीटा ही रहने देंगे। इसके बाद v का समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है, तो सेक स्क्वायर का टेन थीटा, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ हो गए तो इसको हम क्या कर देंगे, तो वैल्यू रख लेंगे π/4 और 0। तो हमारा इतना का काम हो गया। इसके बाद यानी कि u जस का तस v का समाकलन माइनस u का अवकलन, तो u क्या है थीटा, तो थीटा का अवकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं जैसे x का अवकलन 1 होगा वैसे यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में है तो थीटा का अवकलन भी 1 होगा। इसके बाद u का अवकलन हो गया और v का समाकलन, तो v का समाकलन क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे टेन थीटा लिखें तो v का समाकलन टेन थीटा, और एक बार फिर से क्या हो जाता है, तो समाकलन हो जाता है। हमने इसी चीज़ को पढ़े हैं। अब ये बाहर में क्या है 2 है, तो ये हम बाहर में 2 लगा देंगे, तो बाहर में यहाँ पे ये 2 लगाएंगे तो इसके लिए भी 2 लगाना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार जस का तस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 × टेन थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड कॉस थीटा, और जो समाकलन का वैल्यू है हम वो रख लेंगे। तो टेन थीटा चूंकि करके लिख देते हैं, चूंकि टेन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। अब चलिए 2 का 2 हो गया, थीटा इंटू टेन थीटा π/4 0, यहाँ 2 लिख दे रहे, छूट गया था। और देखिएगा माइनस सूत्र का होता है और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसके बाद चलिए एक लाइन तो लिख ही देते हैं, लॉग मॉड कॉस थीटा π/4 और नीचे 0। अब क्या करेंगे, तो एक बार π/4 रखेंगे मान, एक बार 0 रखेंगे, तो 2 का 2 हो गया, थीटा के जगह पे हम π/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो थीटा के जगह पे π/4, तो π/4 ही रहेगा, इंटू टेन और थीटा के जगह पे π/4, तो टेन π/4 यानी कि टेन 45, और टेन 45 का मान 1 होता है। तो एक बार ये हो गया, एक बार 0 रखेंगे तो थीटा के जगह पे 0 का 0 और 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसका काम हो गया। अब चलिए इसमें आते हैं, यहाँ पे एक बार हम π/4 रखेंगे, तो थीटा के जगह पे π/4 करेंगे तो कोस π/4 यानी कोस 45, और कोस 45 का मान क्या होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है। और एक बार हम क्या करेंगे, तो एक बार 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये 1 से गुणा होगा तो π/4 ही रहेगा, और इसमें 0 घटेगा तब भी π/4 ही रहेगा, यानी कि 2 × π/4 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा,
तो log 2 log 1/√2 और log 1 का मान क्या होता है 0। log 1 का मान चूंकि log 1 बराबर 0। अब इसके बाद का स्टेप हम देखेंगे, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस का, अब देखिएगा यहाँ पे मित्रों ये 2 तो अंदर गुणा होगा, तो अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा देखिएगा log, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 1/√2। इधर तो ये खत्म हो गया, 0 घटाएंगे वही बचेगा। अब देखिए आगे क्या हम करेंगे, π/2 ये क्या है तो देखिएगा 2 log 1/√2 है, यानी कि √2 यानी कि 2 के पावर 1/2 होगा। रूट का मतलब क्या होता है उसी के पावर 1/√2, जैसे √x है तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 1/2। अगर √2 है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/2। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 1/2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं π/2 प्लस 2 log, पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर पावर क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर -1/2। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा तो π/2 प्लस यहाँ पे देखिएगा log m के पावर n, log m के पावर n, तो log m के पावर n का सूत्र होता है, इधर लिख दे रहे हैं log m के पावर n बराबर क्या होता है तो n log m, क्या होता है n log m होता है। तो देखिएगा ये n log m करेंगे, n log m, और ये 2 बाहर है ही तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 और 2 गुणा हो जाएगा यानी कि 2 × 1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा तो log 2 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।